हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और जैसा कि हम लोग रघुवंशम का सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया था, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को रघुवंशम के बारे में कुछ बेसिक बातों को बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि रघुवंशम जो है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है। और इनके बारे में और भी चीज़ें मैंने बताई थी कि इसमें इतने राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें ये रस है और ये छंद वगैरह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रघुवंशम के प्रथम सर्ग में जो पहला सर्ग है, उस पहले सर्ग में क्या है और पहले सर्ग का जो पहला श्लोक है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला श्लोक क्या है। जो रघुवंशम का पहला श्लोक है, उसमें इस श्लोक में कहा वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ठीक है। सबसे पहले तो ये है क्या चीज़, तो ये एक मंगलाचरण है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये एक क्या है, ये एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या होता है, तो मंगलाचरण वो कहलाता है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो मंगल आचरण, यानी कि किसी भी शुभ कामना के लिए जो चीज़ें कही जाती हैं उसे कहते हैं मंगलाचरण, ठीक। मंगलाचरण जब कोई ग्रंथकार, ये जो मंगलाचरण होता है वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो साहित्य परंपरा में ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता था, ठीक है। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, इसमें क्या है कि मंगलाचरण का बहुत बड़ा रोल माना जाता था। और ये मंगलाचरण इसलिए होता था क्योंकि ग्रंथ के किसी भी ग्रंथ को या किसी भी काम को करने से पहले हम भगवान से स्तुति करते थे या भगवान से बोलते थे, या इसके बारे में, मंगलाचरण के बारे में और चीज़ें बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के हैं। तो मंगलाचरण के अंदर जो है, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने पार्वती परमेश्वरों कहा है, ठीक है। पार्वती और परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर यानी कि शिव और पार्वती को लेकर के इन्होंने मंगलाचरण किया है, ठीक है। मंगलाचरण निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ठीक है। यानी कि किसी भी काम को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन उस काम को निर्विघ्न रूप से समाप्त करने के लिए इस मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण, अब इसके बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण, ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहले मैं मंगलाचरण समझा दूं, फिर इस श्लोक के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक, ठीक है। एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, ठीक, और एक होता है आशीर्वादात्मक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। आप संस्कृत का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उन ग्रंथों में इन्हीं 3 प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया होगा। अब ये नमस्कारात्मक जो होता है वो किसके लिए होता है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण वो होता है जिस मंगलाचरण में हम भगवान को नमस्कार करते हैं, ठीक है। अपने इष्ट, एक ग्रंथकर्ता अपने इष्ट देवता को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो वो कहलाता है नमस्कारात्मक, ठीक है।
वस्तु निर्देशात्मक क्या होता है? वस्तु निर्देशात्मक वो मंगलाचरण होते हैं जिन मंगलाचरण में उस ग्रंथ में, ठीक है, वो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में क्या बातें कही गई हैं, किसके ऊपर बातें कही गई हैं और क्या चीज होने वाला है, इनको ले करके उस श्लोक में लिखा होता है, उस मंगलाचरण में लिखा होता है। यानी कि वो मंगलाचरण कैसा होता है? वस्तु निर्देशात्मक होता है। जैसे कि आप मुद्रा राक्षस का अगर मंगलाचरण लेंगे तो मुद्रा राक्षस के मंगलाचरण में जो है वो नमस्कारात्मक भी है और वो डबल मीनिंग वाला है, यानी कि नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। यानी कि उस ग्रंथ में क्या होने वाला है, क्या कहा जा रहा है, क्या चीज़ है, उसके बारे में भी पहले ही मंगलाचरण में बता दिया जाता है। जो तीसरा है वो है आशीर्वादात्मक। नाम से ही क्लियर है, आशीर्वादात्मक मतलब आशीर्वाद देने के रूप में होता है या आशीर्वाद देने से संबंधित आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा श्लोक के ऊपर आते हैं हम लोग अपने। पहला श्लोक, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, अब वागर्थाविव, जब वागर्थाविव को अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या? वागर्थौ और इव, दो चीज बनेगी, वागर्थौ और इव। तो वागर्थौ क्या है? तो वागर्थौ है, मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं बात करूं वागर्थौ, एक हो गया वाक और एक हो गया अर्थ। ठीक है, एक हो गया वाक और एक हो गया अर्थ, यहां पर समास है। वाक मतलब हम वाणी भी कहते हैं और वाक मतलब हम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो शब्द और अर्थ, ठीक है, ऐसे करके हम लोग अलग अलग कर देते हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, बाकी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सब सिंपल सा ही लग रहा है। अब हम देखते हैं अन्वय के माध्यम से कि इस श्लोक में जो महाकवि कालिदास हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा अहम, यानी मैं, वागर्थौ इव। अब वागर्थौ मतलब होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर शब्द और अर्थ। तो मैं शब्द और अर्थ, इव माने क्या होता है? समान। ठीक है, तो मैं कालिदास वागर्थौ इव, यानी शब्द और अर्थ के समान, जैसा शब्द और अर्थ होते हैं। देखिए शब्द और अर्थ कैसा होता है? तो शब्द और अर्थ ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे शब्द और अर्थ आपस में मिले होते हैं वैसे ही, यानी इसके समान संपृक्तौ, यहाँ पे है ना संपृक्तौ, तो संपृक्तौ मतलब होता है संबंध रखने वाले, उसके समान संबंध रखने वाले। जैसे शब्द और अर्थ आपस में संबंध रखते हैं वैसे ही संबंध रखने वाले जगतः, संसार के, ठीक है, वैसे ही संबंध रखने वाले संसार के पितरौ। पितरौ मतलब होता है, यहाँ पर भी समास हुआ है, पितरौ मतलब माता पिता। ठीक है, माता च पिता च, तो पितरौ एक शेष द्वंद्व समास है। तो इसमें क्या कहा पितरौ में कि माता पिता, तो जगत के माता और पिता पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो जगत के माता और पिता पार्वती और परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर यानी शिव को वागर्थ प्रतिपत्तये, यहाँ पे आया ना वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ वाक और अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ के लिए, ठीक है, प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये मतलब
प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान होता है बुद्धि के लिए, तो वाक यानी शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए वंदे, वंदे माने प्रणाम करना, ठीक है। तो वंदे यानी कि प्रणाम। तो टोटल मिला करके कहते हैं कि मैं शब्द और अर्थ के समान संबंध रखने वाले, शब्द और अर्थ के से संबंधित या शब्द और अर्थ की तरह संबंध बनाकर रखने वाले जगत संसार के माता और पिता शिव पार्वती को, ठीक है, माता और पिता पार्वती परमेश्वर हो, पार्वती और शिव को वागर्थ प्रतिपत्ति शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए प्रणाम करता हूँ। यानी कि मैं शिव और पार्वती को, जो जगत के माता पिता हैं, मैं इनको शब्द और अर्थ के लिए मैं इनको याद करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जैसे शब्द और अर्थ आपस में संबंध रखते हैं, वैसे ही पार्वती और परमेश्वर आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और माना जाता है कि ज्ञानमिच्छेद महेश्वरात्, एक मैं यहाँ पर अगर लिखूं, ज्ञानमिच्छेद महेश्वरात्, यानी कि अगर ज्ञान की इच्छा है तो फिर आपको किसके पास जाना चाहिए? महेश्वर के पास, शंकर के पास। तो ज्ञान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो है वो भगवान शिव को अपना अधिष्ठाता मानता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है छंद का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद, ठीक है। अनुष्टुप छंद का जो लक्षण होता है वो है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, ठीक है। अब ये जो अनुष्टुप छंद है, इसमें कहा श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में जो छठा है, जो छठा है उसको हमेशा क्या मानना चाहिए? गुरु। तो पहला अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये हो गया आपका गुरु, ठीक। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में जो छठा है वो गुरु है। और तो हर एक पाद में देखो, अनुष्टुप छंद में टोटल 4 पाद होते हैं श्लोक में। अब हर एक पाद का जो छठा जो ये है, इसमें गुरु होता है। आगे वाले में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी गुरु है, ठीक है। आगे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी गुरु है। और आगे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी गुरु है। तो कहता है श्लोक में छठा जो है वो गुरु है, सर्वत्र लघु पंचमम, और हर जगह जो है पांचवा जो अक्षर है वो क्या है? लघु होता है। यानी गुरु का साइन देखिए ऐसा होता है, लघु का साइन होता है ऐसे, ठीक है। तो जो पांचवा अक्षर है वो आपको हर जगह लघु मिलेगा, छोटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर जगह छोटा है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में। दूसरा पाद कौन सा है? ये वाला। तो दूसरा और चौथा पाद कौन सा है? ये वाला। तो दूसरे और चौथे पाद में द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, ठीक है। तो दूसरे और चौथे पाठ में ये जो है ना, देखिए यहाँ पर दीर्घ माना गया है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, ठीक है। तो सप्तमम दीर्घमन्ययो,
तो सातवां जो है वो दीर्घ के रूप में माना गया है। और इसके फिर आगे चलते हैं तो संधि और समास के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं। कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले वाले श्लोक पे। अब अगला वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में तो सबसे पहले बात ये आती है कि मंगलाचरण हो गया। अब मंगलाचरण के बाद जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक में कहा सूर्यवंश का प्रभाव तथा कवि की विनम्रता। अब यहाँ पे इस श्लोक में जो महाकवि कालिदास हैं, देखिए किसी भी कवि के महान होने का यही वजह होता है कि किसी भी कवि के महान होने की यही वजह होती है कि वो अपने आप को दूसरों से तुच्छ समझता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि कवि की विनम्रता। इस वाले श्लोक में हम लोग देखेंगे कि कवि कितना विनम्र है और सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश का प्रभाव कितना बड़ा है, इस श्लोक में कालिदास ने ये लिखा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। ठीक है, क्व तितिर्षुः दुस्तरम, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग करके देख लेते हैं। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया, और ये हो गया मति। तितिर्षु तितिर्षु ठीक है, तो ये हो गया दुस्तरम मोहात उडुपेन, पेन अस्मि। ठीक है, ये इसका कुछ, इसको ब्रेक कर करके अगर हम पढ़ते हैं तो उस चीज को थोड़ा समझने में आसानी होती है। अब आ जाइए अन्वय पे। अन्वय के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। कहता है कि सूर्य प्रभवः वंशः क्व, यानी सूर्य से उत्पन्न जो वंश है, सूर्य से उत्पन्न जो वंश है यानी सूर्यवंश। ठीक है, तो सूर्यवंश जो है वो क्व माने कहाँ है। ठीक है, यानी कि सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो कुल है, कुल जो वंश है वो कहाँ पर है। कहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन वाला नहीं है, यहाँ पूछा है कि वो कहाँ है। ठीक है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। और अल्प विषया मति च क्व, अल्प विषया यानी कि कम विषयों को जानने वाला या छोटे विषयों को जानने वाला या बहुत थोड़ा जानने वाला जो मैं यानी मेरी बुद्धि। अल्प विषया मति, मति माने बुद्धि। तो मेरी जो अल्प विषया बुद्धि है, मेरी जो बुद्धि है वो क्व यानी कहाँ पर है। यानी ये कहा कि कहाँ वो सूर्य से उत्पन्न वंश या कहाँ वो सूर्यवंश, और कहाँ मैं छोटा सा एक कम विषयों को जानने वाली मेरी बुद्धि। ठीक है, दुस्तरम। अब इसमें कहा आगे मोहात दुस्तरम सागरम। ठीक है, देखिए सागरम दुस्तरम, यहां पे आया ना दुस्तरम, ये मैंने ब्रेक किया।
और मोहात। तो मोहात दुस्तरम सागरम, मोहात मतलब मोह से, मोह से मतलब लालसा से, लालसा मतलब अभिलाषा, ठीक है। तो लालसा से दुस्तरम बहुत ही कठिनता पूर्वक, ठीक है, या बहुत ही कठिन, सागरम सागर को, समुद्र को, ठीक है, बहुत ही कठिन समुद्र को, उडुपेन, उडुपेन मतलब होता है नाव, और कैसी नाव, तो छोटी नाव। तो उस दुष्कर जो सागर है, उस सागर को छोटी नाव के द्वारा तितीर्षु अस्मि, ठीक है, तितीर्षु अस्मि मतलब तैर कर पार करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत ही विशाल और कठोर समुद्र है, उस समुद्र को एक छोटी सी नाव से बहुत ही कठिनता से समुद्र को पार करने की कोशिश करना, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार मतलब सूर्यवंश कहाँ पर है और मेरी बुद्धि कहाँ पर है। तो सूर्यवंश के बारे में बताना उतना ही कठिन है, सूर्यवंश के बारे में वो सारी चीज़ें बता पाना उतना ही कठिन है जितना कि कठिन एक छोटी नाव को लेकर के समुद्र को पार करना है, ठीक है। तो इस वाले श्लोक में महाकवि जो कालिदास हैं उन्होंने अपनी विनम्रता व्यक्त की है, यानी उन्होंने अपनी यहाँ पर विद्वत्ता नहीं दिखाया है कि हाँ मैं बहुत ही विद्वान हूँ और मैं इस ग्रंथ को ऐसे ही कर लूँगा, चाहिए वो। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं उस वंश को, उस सूर्य वंश को मैं अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी उतनी विद्या नहीं है। कहाँ पर वो सूर्यवंश और कहाँ पर ये मेरी बुद्धि, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, संधि और समास। इन संधि और समास को भी आप खुद मतलब आराम से अच्छे से देख लीजिए। और अब हम चलते हैं अगले वाले श्लोक पे कि अगले श्लोक में क्या कहते हैं। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभाद दुद्बाहुरिव वामना, ठीक है। यानी कि अब हम इसको अन्वय में देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो मंदः कवि यशः प्रार्थी, ठीक है। मंद माने इन्होंने कहा अपने आप को मूर्ख या मूढ़, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख जो व्यक्ति हूँ, मैं मूर्ख, कवि यशः यानी कि कवि के यश को प्राप्त करने के लिए, या प्रार्थी मतलब होता है चाहना या चाहने वाला, तो कवि के यश को चाहने वाला मैं मूर्ख हूं और कवियों के यश को प्राप्त करने का इच्छुक भी हूं। प्रांशुलभ्ये फले लोभात, प्रांशुलभ्ये यानी कि अब प्रांशुलभ्ये ये यहां से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। देखो इसमें क्या हुआ कि कवि कहते हैं कि मैं एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि जो है वो, मेरा ज्ञान जो है वो बहुत ही कम है इस रघुवंश के मामले। तो फिर भी मैं इच्छा किसकी रखता हूँ, तो कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। और वो मेरी इच्छा कैसी है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं प्रांशुलभ्ये फले लोभात। प्रांशुलभ्य मतलब होता है, प्रांशु माने उन्नत, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, कोई लंबा व्यक्ति, कोई उन्नत व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, प्राप्त करने योग्य फल में, ठीक है, या प्राप्त करने योग्य फल की, यानी जिस फल को कोई ऊंचा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, ठीक है, फल की ओर, उस फल की ओर लोभात, लोभ से, लालच से, उद्बाहु, उद्बाहु मतलब भुजाओं को उठा करके, तो उद्बाहु भुजाएं उठा करके, बाहु उठा करके,
वामन इव, वामन के समान, बौने पुरुष के समान, उपहास्यताम, ठीक है, उपहास की पात्रता को गमिष्यामि यानी प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा, मंदह कवि यशः प्रार्थी, कम बुद्धि वाला होते हुए भी मैं कवि रूपी कवि के यश को प्राप्त करना चाहता हूँ, और मेरी ये चाह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक प्राण सुलभ्य लंबे व्यक्ति के द्वारा, ऊंचे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल को लालच के कारण या लोभ से या इच्छा से उद्बाहुरिव बाहों को उठा करके, जैसे वामन पुरुष जो बौने व्यक्ति होते हैं या बौने पुरुष होते हैं उनके समान मैं ये हरकत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे बौने व्यक्ति एक उन्नत वृक्ष पर फले हुए फल को लेने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार मैं कवि के यश को लेने का प्रयास कर रहा हूँ या करूँगा, करना चाहता हूँ, जो कि एक असंभव के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ और कवि के यश को प्राप्त करने का इच्छुक हूँ, और मैं कालिदास उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल, ऐसा फल जिसको केवल उन्नत व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, उस फल की ओर मैं लोभ से यानी लोभ से, लालच से ऊपर भुजाओं को कर एक वामन पुरुष के समान प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। और इससे क्या होगा, तो इससे मैं खुद ही गमिष्यामि उपहास्यता, मैं खुद ही जो है उपहास का पात्र बन जाऊंगा। यहाँ पर जो है संधि और समास दोनों दिया गया है, इन संधि और समास को भी देख लीजिएगा।